अक्सर लोग ब्रांड के नाम से उसकी ओरिजिनलिटी का अनुमान लगाते हैं। अगर नाम अंग्रेजी है तो फॉरेन ब्रांड है, वरना कोई देसी। जैसे रॉयल एनफील्ड, पीटर इंग्लैंड, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर हम अपने अंदाजे की गोली मारना शुरू कर देते हैं कि विदेशी ब्रांड है। लेकिन कई बार वो गोली सही जगह नहीं लगती है। ऐसा ही कुछ हेवेल्स के साथ भी हुआ था। हेवेल्स नाम भले ही अंग्रेजी क्यों ना हो, लेकिन दिल से हेवेल्स शुद्ध देसी कंपनी है। इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी और एक स्कूल टीचर ने की थी। आज इस वीडियो में हम आपको इसी हेवेल्स की कहानी बताएंगे, जिसे शुरू तो स्कूल टीचर ने किया था, लेकिन जानता पूरा देश है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली के गुप्ता जी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया था और हवेली राम कंपनी को हेवेल्स में बदल दिया। हेवेल्स ब्रांड जो आज घर घर में पहुंच गया है, बच्चा बच्चा जानता है हेवेल्स की कहानी। आज वही कहानी हम आपको बताएंगे। जितना दिलचस्प इसका नाम है हेवेल्स, उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानी है। दरअसल हेवेल्स नाम की पहले कोई कंपनी थी ही नहीं, तो फिर ये हेवेल्स आया कहाँ से? पंजाब के मलेरकोटला में रहने वाले कीमत राय गुप्ता शुरू से ही अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए 1958 में अपने इस जज्बे और जुनून के साथ गुप्ता जी दिल्ली के लिए निकल पड़े, जहां उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर मार्केट में इलेक्ट्रिकल आइटम्स की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की, जिसमें वो पंखे, कूलर जैसी इलेक्ट्रिकल चीजों की मरम्मत किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने 10,000 की लागत से एक गुप्ता एंड कंपनी के नाम से कंपनी की शुरुआत की। लेकिन किसे पता था कि देखते ही देखते वो छोटी सी कंपनी के मालिक कीमत राय एक इतनी बड़ी ब्रांड के मालिक बन जाएंगे। कीमत राय को शुरुआत से ही शेयर बाजार में दिलचस्पी थी। वो हमेशा से ही बाजार पर अपनी नजर रखा करते थे। उन्हें कारोबार के साथ साथ बाजार की भी अच्छी समझ थी। एक दिन उन्हें पता चला कि हवेली राम नाम के कारोबारी पैसों की किल्लत से गुजर रहे हैं और वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। कीमत राय गुप्ता ने बिना कोई देरी किए पैसों का जुगाड़ किया और साल 1971 में 7 लाख रुपए में हवेली राम गांधी की कंपनी हवेली राम को खरीद लिया और देखते ही देखते हवेली राम को उन्होंने हेवेल्स में बदल दिया। साल 1976 में उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली के कीर्ति नगर में लगाया, जहां वो स्विच, वायर जैसी इलेक्ट्रिकल चीजें बनाते थे, जिसके बाद तो मानो उनकी कंपनी ने रफ्तार ही पकड़ ली हो। उसी साल उन्होंने दिल्ली के बादली में और अगले 2 सालों में उन्होंने दिल्ली के तिलक नगर में हेवेल्स का एनर्जी मीटर यूनिट स्टेब्लिश कर दिया था, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कंपटीशन बढ़ गया। हेवेल्स को विदेशी और चीनी कॉम्पिटिटर से चुनौतियां मिलने लगी। गुप्ता जी ने इस चुनौती को भापा और हेवेल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की, जिसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ गुप्ता जी आगे बढ़े और लोगों की मांग के हिसाब से सामान बनाने लगे। गुप्ता जी की कंपनी ने पंखे, आयरन वायर, गीजर जैसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतार दिए और देखते ही देखते कीमत राय गुप्ता जी के हाथों में ही कंपनी की काया पलट हो गई। कंपनी ने अचानक से तरक्की करना शुरू कर दिया। कंपनी आज पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। कंपनी में करीबन 6500 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और वहीं 50 से ज्यादा देशों में हेवेल्स के प्रोडक्ट बिकते हैं। कंपनी के 20,000 से ज्यादा ट्रेड पार्टनर्स हैं। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ 1.4 अरब डॉलर से ज्यादा का है। कंपनी पिछले कई सालों से लगातार ग्रोथ कर रही है और कंपनी के कई एक्सपेंशन प्लान भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो ये थी कहानी हेवेल्स की, जिसने देखते ही देखते कीर्ति नगर के एक छोटे से माले से दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली।